हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 1857 के क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी घटना के कारण कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ उनके यहाँ पे जन्म और मृत्यु वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कालू मेहरा। तो कालू मेहरा का जन्म हुआ था 1831 में, इनका जन्म होता है। 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका होगा पहले का दूसरा। बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे का जो जन्म हुआ था ये होता है 1882। 1882 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही होगा तीसरा। इसका क्या होगा? बी का होगा तीसरा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जो जन्म हुआ था ये होता है 1885 में जन्म होता है और 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और खुशी राम आर्य, तो इनका जन्म 1886 में होता है और मृत्यु हुई थी 1971 में। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा किस ऑप्शन में? यह ऑप्शन सी में। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक और मंत्री पद पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे बताने कि कौन सा कथन बैरिस्टर मुकुंदी लाल के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इन्होंने कानून की शिक्षा इंग्लैंड में ली थी। तो बिल्कुल सही है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने कानून की शिक्षा इंग्लैंड से ली थी। बिल्कुल सही है। 1919 में इन्हें गिरफ्तार कर नैनी जेल में बंद किया गया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे। ये कथन भी बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने गढ़वाल में हिंसक आंदोलन किया था। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत है। तो डी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कूट के आधार पर चुनिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे कूट के आधार पर बताने की कौन सा विकल्प यहाँ पे सही दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा का संपादन किया था। तो बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार हो गए, अल्मोड़ा अखबार के उन्होंने संपादन किया था। तो बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा अखबार का संपादन बद्रीदत्त पांडे ने किया था। बिल्कुल सही कथन है। अपने जेल प्रवास के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अपने जेल प्रवास के दौरान इन्हें बद्रीदत्त पांडे ने क्या लिखा था? कुमाऊं का इतिहास लिखा था। बिल्कुल सही है। बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति पत्र का संपादन नहीं किया। तो ये कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, जबकि उन्होंने क्या किया था? शक्ति पत्र का संपादन भी किया था। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। बद्रीदत्त पांडे आज जीवन अंग्रेजों के विश्वास पात्र बने रहे। तो ये कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। तो इसका क्या है? पहला और ए और बी कथन यहाँ पे क्या सही है। तो यहाँ पे कोड के माध्यम से बताना है। तो कोड यहाँ पे देख सकते हैं, ए और बी यहाँ पे क्या है? सही है। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। सी वाला यहाँ पे सही होगा। केवल ए और बी क्या है? सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का पूछा जाए उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये माना जाता है कालू मेहरा को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़ केसरी नाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि कुमाऊं केसरी के नाम से पूछा जाए तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्री दत्त पांडे को और गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1968 में किया गया था। इनकी जो रचना थी चिदम्बरा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ उनका यहाँ पे जन्म स्थान दे रखा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कालू मेहरा। तो कालू मेहरा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म होता है बिसुड़ गांव चंपावत में ही। इसका यहाँ पे पहले यहाँ पे हो जाएगा। बद्री दत्त पांडे, तो बद्री दत्त पांडे का जन्म होता है कनखल हरिद्वार में। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और हरगोविंद पंत, इनका जन्म होता है चिताई गांव अल्मोड़ा। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जो जन्म होता है पाटली गांव चमोली में। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सही सीक्वेंस क्या बन रहा? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो पहला दूसरा चौथा तीसरा किस ऑप्शन में? यहाँ पे देख सकते हैं पहला दूसरा चौथा तीसरा। तो पहला दूसरा चौथा में दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आर्य समाजी विचारधारा के समर्थक तथा शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है खुशीराम आर्य। आर्य समाजी विचारधारा के समर्थक तथा शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन करने वाले व्यक्ति हैं खुशीराम आर्य। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। और यह उपाधि ने किसने दी थी? तो ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 1921। वर्ष 1921 को अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में मिले 2 स्वर्ण पदक को 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश के सुरक्षा कोष में दिया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे ने जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, तो इन्होंने 2 स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा कोष में दे दिया था। डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो भारत रत्न पाने वाले अभी तक उत्तराखंड के जो एकमात्र व्यक्ति हैं वो है गोविंद बल्लभ पंत। और इन्हें कब दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था वर्ष 1957 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है। तो इनका संबंध है चित्रकला से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। तो इनका संबंध पर्यावरण से है। तो बिल्कुल सही, पर्यावरण से संबंध है चंडी प्रसाद भट्ट का। बचेंद्री पाल, तो इनका संबंध पर्वतारोहण से। बिल्कुल सही है, बी भी यहाँ पे सही है। जसपाल राणा साहित्य, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। जसपाल राणा का संबंध साहित्य से नहीं बल्कि क्या है, खेल से। ये एक खिलाड़ी है, शूटिंग के खिलाड़ी नहीं, निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है। बीसी खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, इनका संबंध राजनीति से। तो वे भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना करी थी पंडित श्रीराम शर्मा ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कुल्ली उतार, कुल्ली बेगार व कुल्ली बर्दाश्त यस आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन के पश्चात निम्न में से किसे कूर्मांचल केसरी की पदवी मिली? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है कूर्मांचल केसरी के नाम से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चला कर तोड़ा था? तो कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर किसने तोड़ा था? तो ये तोड़ा था हरगोविंद पंत ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे 1946 से 54 ईस्वी तक। आप गृह मंत्री रहे थे 1955 मृत्यु पर्यंत 1961 तक, और आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 26 जनवरी 1957 को, और आप उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। तो यहाँ पे बताने कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो डी वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पे सही है। आप उत्तराखंड के नहीं थे, जबकि क्या है उत्तर प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री रहे थे। तब उत्तर यानी कब रहे थे 1946 से 54 में, और 1961 तक क्या है कि गृह मंत्री भी रहे थे, यानी मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु से पहले। ठीक है, मृत्यु यानी कि इनका जो गृह मंत्री का पद था इनके मृत्यु काल तक रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना देहरादून में 1939 में किसने किया? तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना देहरादून में की गई थी 1939 में, और ये करे थे श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व क्या था, ये क्या था, गौरा देवी ने। कब हुआ था चिपको आंदोलन? हुआ था वर्ष 1974 में चमोली के रैणी गांव में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक। तो सुमित्रा नंदन पंत एक क्या है, छायावादी कवि के रूप में विख्यात है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बचेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, बिल्कुल सही है। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गिरिराज किशोर साहित्यकार है, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार नहीं, बल्कि क्या है, एक समाज सेवक यानी पर्यावरण से इनका संबंध है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने वर्ष 1949 से पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कहा था, जहाँ पे वृक्ष नहीं थे वहाँ पे इन्होंने वृक्ष लगाने का काम शुरू किया था 1949 से, इसलिए इन्हें क्या उत्तराखंड का वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, हेमंती नंदन बहुगुणा। हेमंती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने मौला राम के चित्रों को खोजकर उनकी प्रसिद्धि बढ़ाई? तो मौला राम के चित्रों को खोजकर उनकी प्रसिद्धि बढ़ाई थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मौला राम के चित्रों को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जिया रानी। तो जिया रानी को पिंगला या प्योला नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। मेजर जनरल माया टमटो को कुमाऊं की लक्ष्मी बाई, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी किन्हें कहा जाता है? कहा जाता है जिया रानी को, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तीलू रोते से यहाँ पे तीलू हो गए। तीलू रोतेले को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और कर्णावती को कहा जाता है नाक काटने वाली रानी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो बी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स का प्रकाशन कब हुआ?
तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, वर्ष 1969। वर्ष 1969 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की प्रसिद्ध जो पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग ये प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।